लारेब, where are you? We are getting late. फहद बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम तो मलेशिया जा रहे थे, फिर ये अचानक तुमने यूरोप का प्लान कहाँ से बना लिया? Are you all right? Yeah, I'm all right. मुझे लगता है कि डाकू थे। आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। काइंडली बाहर निकलने से पहले एहतियात किया करो। ऑल राइट। लेकिन फुरकान, तुम्हें इस तरह उनके सामने नहीं आना चाहिए। वाज प्लीज़, तुम इस वक्त लारिब को लेकर अंदर जाओ। इट्स नॉट सेफ, ट्रस्ट मी। यू टेक केयर। जाओ। लेकिन फुरकान तुम भी। लारिब प्लीज़ गो इनसाइड। लारिब जाओ तुम। वहाज, बिस्मा, लारेब, बिस्मा, ये क्या हो रहा है? वहाज और लारेब कहाँ हैं? पता नहीं। क्या ये गोलियों की आवाज? वहाज, ये किस किस्म की आवाज थी फायरिंग की? मेरे ख्याल में मामा डाकू थे, वो तो फुरकान टाइम पे आ गया तो भाग गए। He's a very brave boy, I must say. खाला जानी, वहाज का सदका देना चाहिए, अल्लाह ताला ने बचा लिया। तुम ठीक हो ना? I'm very impressed with your cousin. ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, तुम्हें इस तरह निहत्ते हाथों लड़कों के सामने नहीं जाना चाहिए। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि खैरियत रही है। जी भाईजान, शुक्र है अल्लाह का कि सब खैरियत है। आजकल के लड़के अपने आप को बहादुर समझते हो कि इस तरह की हरकतों में बहादुरी है। अहमकानापन है ये। तुम्हारे चचा जान बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, तुम्हें उन खतरनाक लोगों के सामने आना ही नहीं चाहिए था। उठिए अब आइए, कम से कम थाने में रिपोर्ट तो दर्ज करवानी चाहिए। नहीं, पुलिस को रिपोर्ट की तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, उसको रहने दो। दैट्स ऑल। अच्छा आइए तो सही, पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा। आओ। आओ बेटा। तो जान ही निकल गई थी फायरिंग का सुनकर तो। बस ना पूछे, मेरा तो दिल दहल गया था। वालेकुम सलाम। बस शुक्र है कि बचत हो गई। फारूक भाई, अगर आप इजाज़त दें तो एक मशवरा दे सकती हूँ आपको? जी ज़रूर दीजिए। देखें, अभी तो खुदा के फजल से खैर हो गई है, लेकिन अगर आप लोग आइंदा से भी खैरियत चाहते हैं ना, तो फुरकान की शादी में हरगिज़ देर ना लगाएं। ठीक कह रही है। फुरकान की शादी हमें फौरन कर देनी चाहिए।
जिंदगी में उठा हुआ एक गलत कदम जो है इंसान को भटका कर कहां से कहां ले जाता है। ज़किया बहन, आप आरिफ साहब को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि हम उनकी बेटी का हाथ मांगने आना चाहते हैं। ये आप मुझ पर छोड़ दें बस। मैं इसके आवारा दोस्तों का बंदोबस्त करके आता हूँ। ज़किया आपा, अब इस घर की खुशियाँ और इज्जत आपके हाथ में है। मैं तो फुरकान की नादानी से बहुत डर गई। बिल्किस, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुझे इस घर की इज्जत और खुशियाँ उतनी ही अजीज़ है जितनी मुझे अपने घर की। रिश्ता अच्छा है इसलिए मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। बाकी बच्चों की गलतियां अगर हम लोग नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? जी। लारे, मैंने तुम्हें कहा है कि आज लंच में तुम कहीं जा रही हो? हाँ, यूरोप ट्रिप पे। तुम्हारी गाइडेंस काम आ गई। चली जाना भाई, ज़रूर चली जाना। हम सब लोग तुम्हें सी ऑफ करने आएंगे। अम्मी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मुझे पूरा यूरोप दिखाएंगे। इतना मजा आएगा ना। अब मैं जल्दी भी नहीं आऊंगी। अच्छा भाई, मत आना। सुनो, ये बिश्मा अपने घर कब जाएगी? जब उसका दिल चाहेगा चली जाएगी। आपको उसकी फिक्र क्यों हो रही है? मैं उसके बारे में क्यों फिक्रमंद होने लगी? मैं तो तुम्हारी वजह से कह रही हूँ। अम्मी, उसके होने से ना मुझे बहुत आसानी है। मैं नहीं चाहती वो जाए। बेटा, छोटी छोटी आसानियाँ ढूंढने वाले लोग कभी कभी बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। अब आप ये बातें क्यों करने लगी हैं? मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल में मजबूत देखना चाहती हूँ। तो अम्मी, मैं मजबूत हूँ ना, और वहाज भी तो है मेरे साथ। बेटा, ससुराल में सिर्फ शौहर ही नहीं, उसके घर वाले भी होते हैं। अम्मी, अब आप मुझे बोर कर रही हैं। मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ? तो और क्या। अच्छा, जब मैं यूरोप से वापस आ जाऊंगी ना, तो मैं एक डायरी पे सब बातें लिखूंगी जो आपने मुझे कहा है, फिर वही करूंगी। खुश? तुम नहीं सुधरो। हाय अम्मी, वहाज भी यही कहता है। I just want to fly high. राशिद, सब कुछ तैयार हो गया? चलो जाके तुम टेबल चेक करो। हाँ जी, क्या हो रहा है? अच्छा, मुझे पता था कि सिमी इस वक्त किचन में जाके
सीन है। ठीक कहा आपने। चंद ही चेहरे ऐसे होते हैं जो वाकई आपके दिल में उतर जाएं। तो आप भी ब्यूटी लवर हैं? कौन नहीं है शमाइला? डोंट यू लाइक ब्यूटी? वी ऑल डू आई थिंक। और लग रहा है आपको ये तस्वीर काफी पसंद आ गई है। हमको एक दूसरे को देखने की या परखने की कोई खास जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट एक ही खानदान है। और फैमिली में शादी का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं। इसीलिए तो हम शुमाइला के लिए फुरकान का प्रपोजल लेकर आए हैं। ज़किया आपा ने जिक्र किया तो हम रुक गए। क्यों, कहीं जाने का इरादा था क्या? जी मेरे वालिद का बाईपास होना है, इसीलिए हम अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं। हाँ, आपके बड़े भाई तो अमेरिका में सेटल है ना? जी वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। मेरे वालिद शुमाइला से बहुत अटैच्ड हैं और उनकी ख्वाहिश यही है कि बाईपास से पहले शुमाइला की शादी हो जाए। अच्छा, ऐसा क्यों? बस जी वहम हो गया इस उम्र में। कहते हैं कि पहले अपनी आंखों से पोती की शादी देखूंगा, फिर ऑपरेशन के बाद आंख खुले ना खुले। अरे नहीं, ऐसा ना कहिए, खुदा उनको लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन भाभी। बस अब उनकी जिद के आगे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लिहाजा इसलिए हम जल्द अज जल्द अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। बस लड़के का उनके मेयार पे पूरा उतरना बहुत जरूरी है। बस बात मेयार की नहीं आपा, बात बच्चों की अंडरस्टैंडिंग की है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं ना, तो तुमने देर नहीं लगानी। अब आप तो जानती हैं शुमाइला ने यूके से एजुकेशन हासिल की है। वो एक खुले ज़हन की लड़की है और हमने कभी उसे पाबंद नहीं किया। तुम ठीक कह रही हो सीनी, तुम एक पढ़ी लिखी माँ हो, लेकिन कभी कभी माँ बाप को बच्चों का दोस्त बनने के अलावा उनके वालिदैन बनकर भी रहनुमाई करनी चाहिए। लेकिन आपा, शी इज माय ओनली डॉटर। ओके फाइन, देखो बात सच्ची है लेकिन है कड़वी। ये जो नखरे और ये इस किस्म की बातें हैं ना, ये सिर्फ बेटों और उनके वालिदैन को सूट करती हैं। देखो सिमी, किस्मत बार बार मेहरबान नहीं हुआ करती। अच्छा चलें आपा, चलिए। हाँ ठीक, चलो। इसको कहते हैं जब किस्मत मिलाने पर आती है तो फिर लम्हों में ये बात तय हो जाती है। और कभी कभी बच्चे इन रिश्तों का बायस बन जाते हैं। खुदा करे ये रिश्ते हमेशा इसी तरह मोहब्बतों के साथ कायम रहे। अरे भाई, ये फुरकान और शुमाइला कहाँ हैं जिनकी वजह से हम यहाँ आके बैठे हुए हैं? फुरकान शुमाइला के साथ उसकी आर्ट गैलरी में है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मेरे ख्याल में अब बच्चों को बुला लेना चाहिए। जी, शुमाइला को पता है, बच्चे बस आते ही होंगे। भाई आरिफ, लोग मुझे बहुत रवायत पसंद कहते हैं, लेकिन आज मैं खुद ही एक छोटी सी रिवायत तोड़ने लगा हूँ। मीठा जो है हमेशा खाने के आखिर में होता है। मेरे ख्याल में आज इस खुशी के मौके पर हमें मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट, प्लीज। और लाएं, ये नेक काम मैं खुद करता हूँ। भाभी आप भी मीठा कीजिएगा प्लीज। हाँ बोलो बिश्मा, अब क्या बात है? ओहो मम्मी, आप तो ऐसे पूछ रही जैसे जानती हूँ कि कोई बात है। बिश्मा प्लीज़ बंद करो ये खेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रियली? मगर मुझे तो अब मज़ा आने लगा इस खेल में। बेटा वो दोनों बाहर चले गए हैं सैर करने, तुम अपना बैग पैक करो और वापस घर आ जाओ। नहीं, वो तो वापस आ जाएंगे। क्या मतलब? आपकी बेटी एक मैजिशियन है,
बस आपकी एक इजाज़त चाहिए। क्या ऊट पटांग बातें कर रही हो? मम्मी, आप इजाज़त दें तो आपकी बहन को बीमार कर दूं? उनको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल भेजना है, प्लीज़। क्या मतलब? प्लीज़ 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 मम्मी, अपने अंदर सोई हुई बहन की मोहब्बत को मत जगाइएगा आप। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं भीष्मा। आप परेशान मत हो मम्मी, खाला को सिर्फ फूड पॉइजन होगा। एक दिन आईसीयू में रहेंगी, दूसरे दिन ऑब्जर्वेशन में, और फिर मेरी खाला है मम्मी, 2-4 दिन मेरी खातिर हॉस्पिटल में रह लेंगी तो क्या हर्ज है। आइए ना, अच्छा लगा आपका आना। हाँ बस ये तो फिर होता ही है ना। अच्छा ऐसा करना कि तुम 2 दिन के बाद फारूक मियाँ के साथ जाके ना शुमाइला के घर का एक चक्कर और लगा लेना। अच्छा मामा, एक सेकंड, मैं अभी वापस आई, कुछ भूल आई हूँ। बेटा कहाँ जा रही हो? शुमाइला के घर तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके घर आएंगे अपनी अमानत की बात करने की। क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हेलो, कहाँ खो गई? तुम्हारे प्यार में। ओहो, तौबा है, इतनी मिट्टी पड़ गई थी, ऐसे प्यारे साफ सुथरे हो गए। बुआ, जकिया पकाएं? अभी जकिया और राफिया तो अपने घर जा रही हैं। अरे उस्मान तो उनके लिए शॉल लेकर आए थे, तो आप जल्दी से जाके दे देना, कहीं वो चली ना जाएं। अच्छा मैं जा रही हूँ जी। राफिया, ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुम्हें मेरे आंसू दिखते हैं मगर समझते नहीं हो। खैर, मैं जा रही हूँ। रोकोगे नहीं? अच्छा लिसन इरफान, पास में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। वो एक्चुअली ना इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं कर सकती। ओके बाय। राफिया बेटा, तुम जा रही हो तो ये अपनी मामा को दे देना। थैंक यू आंटी। बस मैं बहुत जल्द आ रही हूँ आपके घर। अरे भाई क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे तुम आओ। ये राफिया कहाँ चली गई? अंदर जाके बैठ ही गई है। अरे जाके इसको भेजो तो सही। अरे हाँ, अच्छा मैं अभी उसको बुलाती हूँ। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़। मैं उसे भेजती हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम चाची। वो राफिया कुछ बात करना चाह रही थी मुझसे। कुछ कहना नहीं चाह रही थी, बहुत कुछ कहना चाह रही थी बुद्धू, तुम ही कुछ नहीं समझ रहे हो। जी बेटा, मोहब्बत करने वाले खुद से करीब आ जाएं और उसका इकरार भी कर लें तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। राफिया बहुत अच्छी लड़की बेटा, उसे खोना मत। मोहब्बत करने वालों को खो देने का मतलब होता है कि जिंदगी की सारी खुशियों को आपने खो दिया। जी साइमा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है।
वैसे मैं तो बड़ी ग्रेटफुल हूँ ट्रक ड्राइवर्स की। क्या कमाल की बात है यार, यानी लिफ्ट तुम्हें मैं दे रहा हूँ और ग्रेटफुल तुम ट्रक ड्राइवर्स की हो। तुम कौन सा इतनी आसानी से लिफ्ट कराते हो? अच्छा खैर, चाय तो पियोगे ना? नहीं, मैं तुम्हें गेट पे ड्रॉप करके चला जाऊंगा, मुझे एक जरूरी काम है। ये क्या बात हुई? मतलब मुझे कभी तो टाइम दे दिया करो यार। हेलो इरफान। हाँ राफिया, कम ऑन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। तुम ऐसे नहीं मानने वाले ना, तो मैं अभी मम्मी को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि इरफान आपकी हाथ की चाय पीने से इनकार कर रहा है। मुझे भी अपनी किस्मत पर रश्क होता है कि मैं एक ऐसे इंसान से प्यार करती हूँ जो। अच्छा प्लीज ना इरफान, कम ऑन प्लीज। स्टॉप इट राफिया, क्या हो गया तुम्हें? हम रोड पे हैं यार, लोग देख रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं चाय पीने के लिए आ जाऊंगा। हैप्पी? That's a good boy. Don't text while driving. यहाँ से अंदर जाना ना? मेरे घर का रास्ता भी नहीं पता? नहीं, वो मैं I just got a little confused. मैं sorry, मुझे पता है। चलो चलो चलो। ये क्या कर रही हो राफिया? मैं आ तो रहा हूँ, फिर खींच क्यों रही हो मुझे? जिंदगी भर ऐसे खींच के रखूंगी। अब चलो चलो चलो। ये क्या बचपना है राफिया, पप्पू ने देख लिया तो? सिट। अच्छा अब। ओ इरफान बेटा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। यो अचानक? चलो अच्छा किया आ गए हो, बैठो आराम से। मामा ये तो आ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किलों से लेके आई हूँ। मुझे लग रहा है शर्मा रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद आपके हाथ की चाय। नहीं भाई, ये अब लंच करके जाएगा। अरे नहीं पप्पू, ऐसा नहीं हो सकेगा। एक्चुअली मैं घर में अम्मी को कुछ बता कर नहीं आया हूँ कि। ओहो, बिल्किस से मैं बात कर लेती हूँ, तो खुश होगी सुन के कि तुम यहाँ हो। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे अभी फोन करती हूँ। जी। मेरी बात तो नहीं मानते, मामा की बात ना मानी ना तो वो गुस्सा हो जाएंगे। सिट। दिल तो चाहता है कि रोज ऐसा कोई बहाना हो और रोज हम दोनों साथ हों। हेलो। ओह, आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। बिल्किस से मेरी बात हो गई है, बहुत खुश हो रही थी। सब तुम आराम से बैठो और लंच के बगैर बिल्कुल नहीं जाना, ये जूस पियो। थैंक यू। तुम जरा बेटा आओ किचन में। हाँ जी मैम। हाँ आ जाओ, शाबाश। राफिया वो can I actually can I use your laptop please? ये क्या मुर्गियों की तरह क कर रहे हो? I mean, शर्म आनी चाहिए। क्या मतलब? स्वीट हार्ट, तुम्हारा इस घर की हर चीज पे पूरा हक है, इंक्लूडिंग लैपटॉप। राफिया लिसन, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो माइंड तो नहीं करोगी? मैं तो खुश होंगी बुद्धू। एक्चुअली राफिया मुझे लारेब से स्काइप पे बात करनी थी, एंड आई एम श्योर कि there's some sort of an emergency. लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा है ना तो मैं नहीं करता मुझसे बात। तुम मेरे साथ हो और इस बात का एहसास मेरे लिए काफी है। तुमने जिससे बात करनी है। आई मम्मी, लैपटॉप लेके आई। थैंक यू। आ गए तुम लाइन पे? और ये मैं क्या सुन रही हूँ भाई? क्या हो गया है? अच्छा जिसको छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हारा ट्रिप कैसा जा रहा है? तुम ट्रिप को तो गोली मारो, ये बताओ तुम कहाँ पे गायब थे? क्यों तंग कर रही हो बेचारे को? अभी मैंने इसे तंग किया ही कहाँ है? ये तो मेरी जान है, इसे तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ। वो इरफान के बच्चे, अगर तुमने मुझसे पूछे बगैर हाँ की ना तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। इरफान,
हेलो। ऑफलाइन। अब ये लारेब डिसाइड करेगी कि हम दोनों की शादी होगी या नहीं। राफिया ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। मामा आई स्वेयर ये औरत चाहती नहीं है कि हम दोनों मिले। वो राफिया तुम गलत समझ रही हो, तुम लारेब को समझती ही नहीं हो। मैं समझती हूँ, अच्छी तरह से समझती हूँ। ये लड़की मेरी खुशियों की दुश्मन है। आई स्वेयर ये मेरी पैदाइशी दुश्मन है। आई कांट टेक दिस एनीमोर। पप्पू ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा दूंगी उसे। मगर पप्पू तुम परेशान ना हो बेटा, लड़कियां कभी कभी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में देर लगा देती हैं। पप्पू मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। मैंने कहा है ना बेटा कि तुम टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगी उसे। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। अरे व्हाट वाज दैट? उस बेचारे को मुबारक देने के बजाय तुमने डरा ही दिया। डराने की बात नहीं वहाज, इसको तंग करने का बड़ा मजा आता है। सच ए स्वीट बॉय। तुम्हें हर एक को परेशान करने का बहुत मजा आता है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वी हैव टू गो आउट। ओके, सी यू इन अ व्हाइल। ठीक है, मैं चेक करूं दोबारा। ऑफलाइन है, बदतमीज कद्दू कहीं का। स्टाफ आप इनके वाइटल साइंस की रिपोर्ट हर 2 घंटे के बाद मुझे देंगी, ठीक है? आराम से लगाइएगा, आहिस्ता तक। देखें बीबी, आप स्टाफ को तंग ना करें, हमें काम करने दें। आप प्लीज़ बाहर जाके बैठे। खाला जानी मैं यहीं पे हूँ आपके पास। हाँ बहुत शुक्रिया, आप जाएं बाहर प्लीज़। देखें स्टाफ, आप एंटीबायोटिक भी इंजेक्ट कर दीजिएगा और थोड़े से ट्रैंक्विलाइजर भी। थोड़ी सेडेशन की बहुत ज़रूरत है। देखें आप ठीक हो जाएंगी, अभी थोड़ी देर बाद आपको सुकून आ जाएगा। Yeah. Hey man, what's up? How are you? Oh yeah, the meeting went pretty well. Thank you so much for being so cooperative. I don't think so it'll be possible today only. Dude, obviously I'm not here only for work. You need to realize that. I'm here for my honeymoon also. Yeah, I'll see you tomorrow then. Not tonight. Yeah, thank you so much. I'll see you tonight. Okay, bye. Take care. Someone looks beautiful. Paris is a very romantic place. अब अगर जाने में तुमने थोड़ी और देर लगाई ना, I might change my mind. तो तुम अकेले चले जाओगे? क्योंकि तुम मुझे जाने में इंटरेस्टेड नहीं लगती हो। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ और हो गया? जब मौसम इतना हसीन हो ना और कोई जाने में इतनी देर कर रहा हो तो फिर सारा कुछ सोचना ही पड़ता है। हाँ पता है। तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा होगा, बहुत सी हसीन तितलियां होंगी। तुम्हें भी जाना होगा ना?
जब इतना रोमांटिक मौसम हो तो फिर दिल बहुत कुछ करने को चाहता है ना। हाँ, जानती हूँ फ्रांस का रोमांस isn't there, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल के अपने पास रख लूंगी। आई समझ? हेलो, वो बाहर। हाँ विश्वा, तुम कुछ परेशान साउंड कर रही हो। एवरीथिंग ऑल राइट? कुछ नहीं बाहर, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं। क्या हुआ विश्वा, बताओ मुझे। Nothing is all right. वो अरे विश्वा बताओ तो सही, हुआ क्या है? विश्वा गॉड सेक मुझे बताओ, बोलो। बाहर खाला जानी आईसीयू में, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। What? अरे स्टॉप विश्वा, आई एम कमिंग बैक। नहीं बाहर, वापस आने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे, सब कुछ देख लूँगी, संभाल लूँगी। लारे is hurt. I'll call you back in a while. Okay? Okay, bye.